अफसोसनाक खबर दें, वफाकी वजीर मजहबी अमूर अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो गए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हो गए। वफाकी वजीर की गाड़ी को हादसा इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक में पेश आया। आपको अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। वफाकी वजीर अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। वफाकी वजीर की गाड़ी को हादसा इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक में पेश आया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, इस हादसे से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सलमान, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में पेश आया है, जहाँ पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर जो है उनकी गाड़ी को खतरनाक जो हादसा है वो पेश आया है। उस हादसे के पेश नज़र वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर जो है वो जहाँ बात हो चुके हैं। उनको तशवीशनाक हालत में पुलिस क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जानबर ना हो सके। दूसरी मुखालिफ जो है वो हाईलैक्स जो वीगो डाला था उसके साथ गाड़ी है जो है वो टकराई है। स्पीड में गाड़ी थी। वीगो डाले में 5 अफराद जो थे वो सवार थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त जो सीनियर पुलिस अफसरान है वो वकूए पर मौजूद है और बताया जा रहा है, पुलिस जराये से ये दावा किया जा रहा है कि वीगो डाला जो था वो दूसरी मुखालिफ से स्पीड में आ रहा था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। और इस अफसोसनाक हादसे में वफाकी वजीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर जो हैं वो अब से कुछ देर कब ही जाँ बाग हो चुके हैं, क्योंकि हादसे में शदीद जख्मी हुए थे। क्योंकि ये खतरनाक हादसा जो पेश आया है, क्योंकि मौलाना अब्दुल शकूर की जो गाड़ी है उसको बुरे तरीके से हिट किया गया था। गाड़ी के जो तमाम तर पुर्जे थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। तशवीशनाक हालत में उन्हें पोली क्लिनिक अस्पताल जो कि नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर ना हो सके और मौलाना अब्दुल शकूर जो है वो वफाकी वजीर मजहबी अमूर इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं। अच्छा अवैस, हम देख रहे हैं कि गाड़ी ग्रीन बेल्ट के ऊपर चढ़ी हुई है और ये अहम शख्सियत है इनका इस तरह का हादसा होना। आपने कहा वीगो डाले में सवार 5 अफराद थे, वो वीगो डाला भी आगे से जाके फ्रंट से हिट हुआ। क्या जिस सड़क पर यह हुआ है, जो नाजरीन देख रहे हैं, उन्होंने बताया क्या क्या वन वे रोड है, ऑपोजिट रोड है, क्या हुआ क्या? जी बिल्कुल, ये देखें, ये जिना एवेन्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जो कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाहर ये मेन चौक है। चारों तरफ ये चौक है और यहाँ पर मोस्टली जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो मौजूद रहते हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो इस चौक में होती है। यहाँ से क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, इसके अलावा ऐवान सदर, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट, तमाम तर जो अहम इमारतें हैं वो रेड जोन के अंदर वाक़ हैं। इस चौक से जब गाड़ी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से आ रही थी तो मुखालिफ टीम दूसरी तरफ से चौक क्रॉस करते हुए वीगो डाला जो था वो इंतहाई स्पीड में उसने टर्न लिया और बुरे तरीके से इस गाड़ी को हिट किया। इस गाड़ी को हिट करने के बाद जो मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी थी वो फुटपाथ से जाकर टकराई। ना सिर्फ फुटपाथ से टकराई बल्कि फुटपाथ पर चढ़ गई और जो गाड़ी थी वो पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। जो इस गाड़ी में ड्राइवर थे वो भी शदीद जख्मी हैं, उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन वफाकी मजहबी अमूर जो है मौलाना अब्दुल शकूर वो इस वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं, क्योंकि वीगो डाले में 5 अफराद सवार थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर। इन 5 अफराद के हवाले से कोई शनाख्त हुई? और बताइएगा, जिस चौक पर यह हुआ है, गाड़ियों में टकराव हुआ है, क्या वहां सिग्नल फ्री था, सिग्नल नहीं था? जी बिल्कुल, उस चौक पर सिग्नल नहीं है, वो सिग्नल फ्री चौक है, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो रहती है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो हर वक्त इस चौक में मौजूद होते हैं। बाकायदा तौर पर अब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मदद से जो नक्शा है वो बनाया जाएगा। जो पुलिस जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि वीगो डाला जो था वो इंतहाई स्पीड में था, 5 अफराद मौजूद थे, उनकी शिनाख्त तो अभी तक नहीं बताई जा रही पुलिस की जानिब से। लेकिन अहम नुक्ता ये है कि ये इंतहाई अहम और हिसास जो है वो एरिया है, रेड जोन इसको कहा जाता है, और रेड जोन में जो मुतलका अफराद हैं सिर्फ वही अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब देखना है कि ये वीगो डाला किसका था और उसमें जो सवार अफराद थे वो कौन है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहिद नुमाइंदा खसूसी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप ज़ाती तौर पर जानते थे, इनकी प्रोफाइल से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी देखें, वफाकी वजीर मौलवी अब्दुल शकूर का ताल्लुक बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा से है और जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असम्बली थे, और हाल ही में हुकूमत की तब्दीली के बाद वफाकी वजीर मजहबी उमूर बनाए गए थे। आज वो सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर से जब वापस निकले हैं तो उसके बाद जो सेक्रेटेरिएट का मेन चौक है वहाँ पर एक गाड़ी जो वीगो बताई जाती है, ब्लैक वीगो थी, जिससे उनकी गाड़ी टकराई है, जिसके नतीजे में हादसे में वो जाँ बाग हुए हैं, जबकि उनके ड्राइवर शदीद जख्मी हैं। तो इस वक्त जो अभी तक गाड़ी टकराई है उनकी गाड़ी से, उसमें सवार अफराद की शनाख्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन बज़ाहिर अभी तक ये एक रोड एक्सीडेंट की सूरत में वाकया सामने आया है।
अच्छा शायद आप कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट की सूरत पे सामने आया है, इस इलाके को आप जानते हैं और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान शायद इस इलाके को नहीं जानता। उनसे बताइएगा कि यहाँ हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं वैस कि यहाँ आमतौर पर सिग्नल नहीं है लेकिन ट्रैफिक के एहलकार इधर ज़रूर मौजूद होते हैं। तो ये टाइमिंग का भुगतान कहेंगे, कोई जल्दी कहेंगे, तेज़ रफ्तारी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये जो लोकेशन है, अगर मैं इसको आपको डिफाइन कर सकूं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आती है, जब आप पार्लियामेंट को क्रॉस करते हैं उसके बाद जो सेक्रेटरीट चौक आता है, यहाँ पर पीटीवी की बिल्डिंग है कॉर्नर पर और दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाउस है। इस तरफ से आने वाली एक गाड़ी ने स्पीड से मोड़ काटा और मुखालिफ सिंध से जो है ना गाड़ी आ रही थी सेक्रेटरीट से वफाकी वजीर मजहबी उमूर की, जो अभी तक है शाहिदीन ने हमें बताया। तो बज़ाहिर ये जिसे कहते हैं गाड़ी जो वीगो थी वो तेज रफ्तारी में आ रही थी और बज़ाहिर ये हादसा लगता है, लेकिन जब तक पुलिस अपनी तहकीकात को मुकम्मल नहीं करती, सीसीटीवी फुटेजेस हासिल नहीं करती और गाड़ी में बैठे अफराद की शनाख्त नहीं होती, इस बारे में हम कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ ये मालूम हो सका ये जो काला वीगो डाला है जिससे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो सरकारी है कि प्राइवेट है? देखें, अभी इस वक्त गाड़ी को और गाड़ी में जो सवार अफराद थे उन्हें पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस वक्त फौरी तौर पे जो है वो पुलिस के लिए जो प्रायोरिटी थी वो वफाकी वजीर और उनके स्टाफ को हॉस्पिटल पहुंचाने की थी। ताहम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वफाकी वजीर जाँ बाक हो चुके थे, ताहम उनके ड्राइवर अभी भी शदीद जख्मी है। शनाख्त अभी तक गाड़ी और उसमें बैठे अफराद की होना रहती है। वैसे आप कुछ मालूम पाए इस गाड़ी से मुतल्लिक, इसकी नंबर प्लेट से मुतल्लिक, इसके ओनर से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, पुलिस जराये तो अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी वीगो डाला नहीं बल्कि प्राइवेट वीगो डाला था, लेकिन अभी तक जो 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनकी शनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई। पहले उन 5 अफराद के मकासद को देखा जाएगा कि वो 5 अफराद जो रेड जोन में दाखिल हुए वो कैसे दाखिल हुए और उनके मकासद क्या थे। आया कि इस्लामाबाद के शहरी थे या मुतलका किसी अदारे के अफसरान या एहलकार थे, वो भी देखा जाना, अभी जांच किए जाना बाकी है। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से 5 अफराद की जो शनाख्त है वो छुपाई जा रही है। वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज अब से कुछ देर बाद ही कर लिया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंच चुके हैं। भारी नफरी जो है वो पुलिस की इस वक्त जो अफसरान हैं, आला पुलिस अफसरान, वो पोली क्लिनिक अस्पताल में भी मौजूद हैं। इसके अलावा जाए हादसा पर भी मौजूद हैं जहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि रेड जोन, जिसे रेड जोन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है, वहाँ पर तमाम अहम सरकारी इमारतें हैं और CCTV कैमराज जो हैं वो नस्ब हैं। फुटेजेस भी पुलिस की जानिब से हासिल की जा रही हैं कि फुटेजेस सामने आने के बाद मजीद सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी कि आया वो अफराद कैसे रेड जोन में दाखिल हुए और उनके मकासद क्या थे और वो कहाँ जाना चाह रहे थे। क्योंकि ये चौक जो है ये मेन चौक है, VVIPs मूवमेंट के लिए ये चौक है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी हम वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। जी, आपसे मजीद अपडेट भी लेंगे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा खुसूसी DO न्यूज़ शाहिद रिंद, आपका भी बहुत शुक्रिया।